नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 मई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। अंगों की खरीद फरोख्त मामले में फर्जी एनओसी जारी करने वाले एसएमएस के एएओ आरोपी गौरव सिंह ने कई खुलासे किए हैं। एसीबी सूत्रों की माने तो गौरव ऑर्गन कोऑर्डिनेटरों के अलावा प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों और उनके असिस्टेंट के भी संपर्क में था। एसीबी को गौरव से बरामद रिकॉर्ड और चैट से इनके साथ लेन देन के इनपुट मिले हैं। ऐसे में एसीबी ने बैंकों से इनके खातों की डिटेल मांगी है। माना जा रहा है कि बैंक खाते अब कई राज खोलेंगे। उधर अंग तस्करी के मामले में जयपुर पुलिस की धीमी चाल पर भी सवाल उठ रहे हैं, जबकि हरियाणा पुलिस आगे बढ़कर काम कर रही है। जयपुर से ही विदेशी डोनर और रिसीवर किडनी ट्रांसप्लांट करवाकर विदेश लौट जाते थे और किसी को भनक तक नहीं लगती थी। सीएम फ्लाइंग और गुरुग्राम पुलिस ने सबसे पहले एक होटल से डोनर और रिसीवर को गिरफ्तार किया और रैकेट चलाने वाले दलालों मुर्तजा अंसारी और मोहन को पकड़ने के लिए एसआईटी गठित कर दी। हैरत की बात है कि जयपुर पुलिस ने अभी तक एसआईटी नहीं बनाई है। बांसवाड़ा जिले के कोष कार्यालय में 5,23,88,511 रुपए का स्टाम्प घोटाला सामने आया है। कोषाधिकारी ने जब फिजिकल वेरिफिकेशन किया तो इसका खुलासा हुआ। मामले में विभाग के कर्मचारी और वेंडर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत ने आदेश जारी कर कार्मिक को निलंबित कर दिया है। कोषाधिकारी हितेश गौड़ ने कोतवाली थाने में स्टोर इंचार्ज नारायण लाल यादव और स्टाम्प वेंडर आशीष जैन के खिलाफ रिपोर्ट दी है। मामले में पुलिस जांच में जुट गई और प्रारंभिक तौर पर नारायण लाल यादव और आशीष जैन सहित 2 अन्य को डिटेन किया है। साथ ही वेंडर के घर से भी इससे जुड़ा सामान जब्त किया है। एसएचओ देवीलाल मीणा ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जांच में जो सामने आएगा जल्द ही सूचना देंगे। राजस्थान में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के दौरान का चर्चित एकल पट्टा प्रकरण एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल इस प्रकरण में प्रदेश के मौजूदा भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के दौरान नगरीय विकास मंत्री रहे शांति धारीवाल को हाल ही में क्लीन चिट दी है। यही नहीं, भजनलाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक में इसके बाबत अपना जवाब पेश किया, लेकिन धारीवाल को क्लीन चिट देने का मामला सुर्खियों में आने के बाद अब नई वजह से तूल पकड़ गया है। हैरानी की बात ये सामने आई है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब पेश करने वाले एसीबी के एएसपी सुरेंद्र सिंह को एपीओ कर दिया है। इस केस के वे ही प्रभारी अधिकारी थे। वही जानकारी में ये भी सामने आया है कि भजनलाल सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील भी बदल दिया है। अब पैरवी की जिम्मेदारी अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा को सौंप दी है। झुंझुनू जिले में युवक की हत्या करने के मामले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश देवेंद्र दीक्षित ने 2 अभियुक्तों वाहिदपुरा निवासी अंकित उर्फ मोनू एवं सुनील सिंह को आजीवन कैद की सजा सुनाई। साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले के अनुसार 10 मार्च 2019 को वाहिदपुरा निवासी राजेंद्र ने मंडावा थाने में रिपोर्ट दी कि उसका पुत्र विक्रम उर्फ नानड़ ने 9 मार्च की शाम घर आकर बताया कि गांव के अंकित उर्फ मोनू दुल्लड़ व सुनील ने उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। वह उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की कहकर घर से गया। देर रात पुलिस ने सूचना दी कि उसके लड़के विक्रम गंभीर हालत में आरोपी अंकित उर्फ मोनू के चौबारे में मिला है। उसे बीडी के अस्पताल ले गए, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश कर दिया। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पर नया अपडेट आया है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रवेश के लिए इस सत्र से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया 7 से 12 मई तक चलेगी। संस्था प्रधान अपने स्कूल के कक्षावार रिक्त सीटों तथा प्राप्त आवेदन की सूची 13 मई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे। 14 मई को कक्षावार आवेदन में से रिक्त पदों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी और 15 मई को विद्यालय के सूचना बोर्ड पर सूची चस्पा कर 16 मई से प्रवेश शुरू कर दिए जाएंगे। 1 जुलाई से नया शिक्षण सत्र प्रारंभ होगा। नर्सरी में पूरे 25 पद के लिए आवेदन लिए जाएंगे। अन्य कक्षाओं में रिक्त पदों पर लॉटरी से प्रवेश दिया जाएगा। वही ब्लॉक स्तर पर अभिभावक शाला दर्पण की साइट खोलकर होम पेज पर MGGS के ऑप्शंस को खोलकर छात्र प्रवेश पत्र पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं। पंजाब के लुधियाना में एक 6 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है, जिसके बाद लोगों ने आरोपी युवक को पकड़कर जमकर पीटा। सूचना के बाद थाना टिब्बा की पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने काफी मुश्किल से लोगों से युवक को छुड़वाया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक गली में एक बच्ची खेल रही थी। इस दौरान मोहल्ले का ही रहने वाला युवक उसे अपने साथ ले गया और उसके साथ गलत काम किया। बच्ची के परिजन जब काम से लौटे तो बच्ची की हालत देख उन्होंने शोर मचाया। पीड़ित बच्ची के पिता ने कहा कि वह और उसके पत्नी दोनों काम पर गए थे। घर पर बच्ची अकेली थी।
वापस आने पर बच्ची की हालत खराब होने पर महिला डॉक्टर के पास ले गए तो उसने शक जाहिर किया कि बच्ची के साथ गलत काम हुआ है। बच्ची से पूछने पर बताया कि वेड़े के रहने वाले अंकल ने उससे गंदा काम किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने खोज एवं उत्खनन अधिकारी संग्रहालय अध्यक्ष प्रतियोगी परीक्षा 2023 में कैंडिडेट्स को संशोधन का अवसर दिया है। कैंडिडेट्स 4 मई से 13 मई तक नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्मतिथि व जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन कर सकेंगे। आयोग सचिव रामनिवास मेहता के अनुसार परीक्षा का आयोजन 16 जून को किया जाना प्रस्तावित है। ऑनलाइन संशोधन के लिए अभ्यर्थी को ई-मित्र ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से 500 रुपये का शुल्क जमा कराना होगा। आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक अथवा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर संबंधित परीक्षा में ऑनलाइन संशोधन किया जा सकेगा। कोटा के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में हुए भगवान सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर 2 आरोपियों 25 वर्षीय योगेश मीणा निवासी बप्पावर कला और 23 वर्षीय नवीन उर्फ बिट्टू निवासी रंगबाड़ी योजना को गिरफ्तार किया है। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि एक आरोपी फरार है। पूर्व में भगवान मीणा आरोपी योगेश की पत्नी को फुसलाकर ले गया था। योगेश ने इसी रंजिश के चलते नवीन मीणा उर्फ बिट्टू और एक अन्य के साथ मृतक के कार्यस्थल के आसपास रैकी की। भगवान आनंद शेखावाटी होटल से ऑनलाइन फूड ऑर्डर डिलीवर करता था। भगवान डिलीवरी लेकर न्यू राजीव गांधी कॉलोनी में सुनसान जगह पहुंचा तो वहां आरोपियों ने उसे रोका। भगवान घबराकर बाइक छोड़ भागा। आरोपियों ने हाड़ौती अस्पताल के पास भगवान को पकड़कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी योगेश मीणा को कोटा स्टेशन से और दूसरे आरोपी नवीन को आगरा यूपी के ईदगाह बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। अजमेर जिले में लोडिंग टेम्पो ड्राइवर की आंखों में मिर्च झोंककर 9,80,000 रुपये लूटने का मामला सामने आया। इको वैन में सवार होकर आए 4 युवकों ने टेम्पो की आगे गाड़ी लगाकर ड्राइवर को रुकवाया। इसके बाद फ्रंट शीशा तोड़कर ऑटो में रखा नोटों से भरा बैग लेकर भाग गए। घटना बयावर किशनगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर गगवाना स्थित लाडपुरा पुलिया पर की है। लोहा व्यापारी एलआईसी कॉलोनी के मनोज कुमार ने बताया कि ऑटो ड्राइवर अर्जुन रावत किशनगढ़ से माल उतारने के बाद कुछ दुकानों का एक जगह से कैश कलेक्शन कर अजमेर लौट रहा था। जैसे लाडपुरा पुलिया के पास पहुंचा, पीछे से आई इको वैन के ड्राइवर ने ऑटो की आगे गाड़ी लगाकर ड्राइवर को रुकवाया। ड्राइवर कुछ समझ पाता उससे पहले ही उन्होंने ऑटो का फ्रंट शीशा तोड़कर ड्राइवर की आंखों में मिर्च झोंक दी। लोडिंग टेम्पो में रखा बैग निकाल लिया जिसमें 9,80,000 रुपये थे। लुटेरे कैश लेकर फरार हो गए। गेगल थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के कैथून थाना क्षेत्र में ताथेड़ इलाके में युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर 3 जनों को गिरफ्तार किया है। तीनों रिश्ते में पिता पुत्र हैं। पूछताछ में सामने आया कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने 45 वर्षीय नंदलाल, उसके 26 वर्षीय बेटे भगवान और 20 वर्षीय राकेश को रायपुरा चौराहे से राउंड अप किया। एसएचओ धनराज मीणा ने बताया कि मृतक रामराज पहले किसी के यहाँ मजदूरी का काम करता था। अनबन होने के कारण उसे काम से हटा दिया था। उसके बेटे व पत्नी को काम पर रख लिया। तभी से रामराज व नंदलाल के परिवार के बीच में रंजिश हुई। 27 अप्रैल को सुबह रामराज अपने भतीजे के साथ घर की तरफ आ रहा था। रास्ते में नंदलाल की टापरी के पास रामराज व नंदलाल के परिवार के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े में रामराज बुरी तरह घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। उदयपुर जिले में पिछले दिनों मार्बल प्रोसेसर्स समिति के अध्यक्ष कपिल सुराणा पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि मामले में खिरोदा हाल, नाकोड़ा नगर, प्रतापनगर निवासी विक्रम सिंह, रेबारियों का गुड़ा, प्रतापनगर निवासी निर्मल नागदा और राजसमंद जिले के कैलवा निवासी भगवान सिंह को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि तीनों आरोपियों से पूछताछ चल रही है। इसमें जमीन और अन्य को लेकर आपस में विवाद रहा है। इस मामले में किसका षड्यंत्र था और कौन इस घटना में शामिल था, उन सबको लेकर विस्तार से पूछताछ कर रहे हैं और जो भी इसमें शामिल होगा उन पर कार्रवाई करेंगे। सुखेड़ थाना अधिकारी हिमांशु सिंह ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।